किसी भी प्लांट को प्रोपगेट करने के कई तरीके होते हैं। आप उसे बीजों से प्रोपगेट कर सकते हैं, कटिंग से कर सकते हैं, एयर लेयरिंग से कर सकते हैं, रूट डिवीज़न से कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जिस मेथड के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, वो है लीफ प्रोपगेशन। मतलब कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए या बढ़ाने के लिए आपके पास अगर उसकी केवल एक पत्ती भी है, तो आप उस एक सिंगल पत्ती से भी नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम है वो है ये कलांचो प्लांट। कलांचो प्लांट एक बहुत ही सुंदर सा विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन जो इसमें फ्लावरिंग होती है वो केवल विंटर्स में ही होती है। इसमें एक देसी वैरायटी आती है और एक हाइब्रिड वैरायटी आती है। जो हाइब्रिड वाली होती है उसमें कई तरह के कलर्स आपको नर्सरीज पर मिल जाएंगे। और ये जो कलांचो प्लांट होता है, ये भी एक सक्यूलेंट फैमिली का प्लांट है। इसे भी केवल एक सिंगल लीव से प्रोपगेट करना बहुत ही इजी होता है। आप इसकी कोई भी सिंगल लीव ले लीजिए और उसे मिट्टी में कुछ इस तरह से दबाकर रख दीजिए। कुछ ही दिनों में इसमें रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी और फिर वहीं से स्प्राउटिंग होके और एक बेबी प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे एक छोटा सा बेबी प्लांट निकल रहा है। ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। जहाँ से रूटिंग स्टार्ट हुई थी वहीं से स्प्राउटिंग होकर ये इसका जो है बेबी प्लांट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। इस तरह से अगर आपको कहीं से इसकी एक सिंगल पत्ती भी मिल जाती है, तो उससे आप इसका एक नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो प्लांट है वो है ये हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट में भी कई तरह की वैरायटीज़ आती है और सभी तरह की वैरायटीज़ को लीव से प्रोपगेट करना बहुत ही इजी होता है। इसे आप मिट्टी और पानी दोनों में ही प्रोपगेट कर सकते हैं। आप इसकी केवल एक पत्ती ले लीजिए और उस पत्ती के भी छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और उसे इस तरह से या तो मिट्टी में और या फिर पानी में डाल दीजिए। कुछ ही दिनों में आपके इसके बहुत सारे नए नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। मेरा ये जो प्लांट है ये भी इसी तरह से तैयार किया हुआ है। कहीं से मैं इसकी एक पत्ती लेके आई थी और उसी से मैंने इसके ढेर सारे नए नए प्लांट बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसमें इस तरह से रूट्स के अंदर से भी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं, तो आप चाहें तो इन बेबी प्लांट्स को अलग करके भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये है सक्यूलेंट प्लांट। आप किसी भी तरह के सक्यूलेंट्स को इस तरह से सिंगल लीव से प्रोपगेट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे जो सक्यूलेंट प्लांट होते हैं वो कुछ कॉस्टली आते हैं। तो आप अगर महंगे प्लांट खरीदना नहीं चाहते हैं, तो आप कहीं से भी इसकी कोई एक पत्ती ले लीजिए और इस तरह से उसे कोकोपीट या फिर सैंड में डालकर रख दीजिए। कुछ ही दिनों में आपके इसके बेबी प्लांट तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, ये सारे मेरे सिंगल लीव से ही प्रोपगेट किए हुए हैं और सभी में आपको छोटे छोटे से प्लांट तैयार होते हुए दिखाई देंगे। अगला जो आपको ये बहुत ही खूबसूरत सी पत्तियों वाला प्लांट नज़र आ रहा है, ये है डोंकीज ईयर प्लांट। इस प्लांट की भी एक ही पत्ती से कई सारे प्लांट बन जाते हैं। अगर इसकी पत्ती कहीं से भी मिट्टी में टच भी हो जाती है, तो उसमें वहीं से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और वहीं से उसमें बेबी प्लांट निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे मदर ऑफ थाउजेंड में पत्ती के किनारे किनारे ढेर सारे प्लांट निकलते हैं, तो इसमें भी इसी तरह से पत्ती के किनारे किनारे छोटे छोटे प्लांट निकलते हैं और वो अपने आप ही इधर उधर गमलों में गिरते रहते हैं और जहाँ वो गिरते हैं वहीं से ही एक नया प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। अगला जो है ये है बहुत ही सुंदर सा जेड प्लांट। इसे एक लकी प्लांट भी माना जाता है। इसकी भी अगर आप एक सिंगल लीव लेके कहीं पे लगा देते हैं, तो उसमें भी रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और आपके नया प्लांट बनकर रेडी हो जाता है। जेड प्लांट को आप किस तरह से लगा सकते हैं, किस तरह से इसकी केयर कर सकते हैं और वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको देने से आपका जो जेड प्लांट है वो हमेशा हरा भरा रहता है और तेज़ी से ग्रोथ करता है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने अभी आपसे शेयर की थी। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है ये सिंगोनियम प्लांट। इसकी जो लीव्स है वो आपको अभी कुछ ब्राउनिश सी नज़र आएगी, क्योंकि अभी इसका डोरमेंसी पीरियड था। अब लेकिन जैसे ही धीरे धीरे गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है, तो इसमें भी नई नई ग्रोथ शुरू हो रही है और अभी जो ये टाइम है वो इसकी कटिंग लगाने का बहुत ही परफेक्ट टाइम है। तो इसको भी आप केवल एक सिंगल पत्ती से ही प्रोपगेट कर सकते हैं। बस आपको जब इसकी कटिंग लेनी है, तो उसमें एक नोड एरिया होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद है ये बहुत ही शुभ मानी जाने वाली पान की बेल। अगर आपने अभी तक अपने घर पर इसे नहीं लगाया है,
तो इसे ज़रूर से लगा लीजिए। इसका भी अभी डोरमेंसी पीरियड था, लेकिन अब इसमें भी ये देखिए नई नई जो लीव्स है वो निकलना शुरू हो चुकी है। तो अगर आप इस समय इसे भी प्रोपगेट करना चाहते हैं तो आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो इसे भी प्रोपगेट करने के लिए आप इसकी एक सिंगल लीव से प्रोपगेट कर सकते हैं। बस पत्ती के नीचे नोड एरिया होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए जब भी कटिंग लें तो नोड एरिया वाले ही कटिंग लें। इसको प्रोपगेट करने के लिए आप इसकी बेल को इस तरह से जगह जगह से मिट्टी में दबा देंगे, तब भी इसमें वहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए मैंने इसको यहाँ से मिट्टी में दबा दिया था तो इसमें यहाँ से रूटिंग स्टार्ट हो गई। और अब अगर इसको यहाँ से पीछे की तरफ से कट कर देते हैं तो इसके आगे वाला जो है वो नया प्लांट बनकर रेडी हो जाता है। इस तरह से इसकी बेल को आप जगह जगह से अगर मिट्टी में दबा भी देते हैं तब भी आपके पास इसके ढेर सारे नए नए प्लांट बनकर रेडी हो जाते हैं। इसका जो मदर प्लांट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे है देखिए, और मैंने इसको मिट्टी में इस तरह से जगह जगह से दबा दिया था तो इसमें हर जगह से रूटिंग हो गई और अब मेरे पास इसके ढेर सारे नए नए प्लांट बनकर रेडी हो जाएंगे। तो आप भी या तो पत्ती से और या फिर इस तरह से जो इसकी ब्रांच होती है उसे मिट्टी में दबा दें तो आपके पास इसके ढेर सारे नए नए प्लांट रेडी हो जाएंगे। और सबसे आखिरी में है सबसे कॉमन और सबका फेवरेट ये मनी प्लांट। इसे भी सिंगल लीव से प्रोपगेट करना बहुत ही ईजी होता है। जैसे कि आप जानते ही होंगे इसमें इस तरह से एरियल रूट्स निकलती है, तो जहाँ से भी एरियल रूट्स निकलती हो उस नोड एरिया से एक पत्ती को कट कर लीजिए और उस पत्ती को आप चाहें तो पानी में और चाहें तो मिट्टी में लगा दें। कुछ ही दिनों में आपके पास मनी प्लांट का एक नया प्लांट बनकर रेडी हो जाएगा। आपने इस तरह से लीफ प्रोपगेशन से कौन कौन से प्लांट प्रोपगेट कर रखे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। और कैसे लगी आज की वीडियो आपको? अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।